6 मिनट, ठीक है। वेलकम टू मार्गदर्शन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। कौन चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। इंग्लिश क्या होता है इसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? AP। क्या कहेंगे शॉर्ट में? AP। तो समांतर श्रेणी जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी जानने से पहले कौन चीज़ जानना पड़ेगा? श्रेणी क्या होता है। और श्रेणी जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? पहले अनुक्रम क्या होता है। कौन चीज़? अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम का इंग्लिश क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है? तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो। यहाँ पे समूह जो लिखे हैं इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? संख्याओं का ऐसा क्रम। समूह भी लिख सकते हैं और क्रम भी लिख सकते हैं। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, उसको क्या कहेंगे हम? अनुक्रम। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, उसे क्या कहेंगे हम? अनुक्रम। इंग्लिश क्या होता है? अरिथमेटिक। इसी का पार्ट कौन सी? अनुक्रमे का भाग होता है कौन सी? इसी को जो है आगे चल के हम कहेंगे श्रेणी। ठीक है, अनुक्रमे में कुछ नियम का लग जाएगा तो कौन सी बन जाएगा? श्रेणी। श्रेणी का ही पार्ट क्या है? समांतर श्रेणी। श्रेणी भी 3 प्रकार का होता है, उसी का पार्ट क्या है? समांतर श्रेणी। तो पहले हम अनुक्रम समझ लिए ठीक से। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा हो या लिखा गया हो, उसे क्या कहेंगे हम? अनुक्रम। जैसे देख लेते एग्जाम्पल, जैसे 1 3 5 7 9 11। इसमें किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है? इसमें कोनो निश्चित नियम लग रहा है ना? इसमें लिखा गया है। जैसे इसमें कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे 3 मिलेगा 1 में। उसके बाद 3 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 7। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ये क्या हो गया? ये जो है कौन चीज़ हो गया? ये अनुक्रम हो गया। कौन चीज़ हो गया? अनुक्रम। उसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन सो। ये अनुक्रम है कि नहीं? अनुक्रम है। क्यों? तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1/1। इसका अंश तो फिक्स है सबका। हर क्या रहा है? हो रहा है 1 1 बढ़ते जा रहा है। 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम। कौन चीज़ हो जाएगा? अनुक्रम। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 6 9 3 2 8। ये अनुक्रम है कि नहीं? ये अनुक्रम है? नहीं है, क्योंकि इसमें किसी कोनो नियम का पालन हो रहा है। 1 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 2। कोनो नियम का पालन नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम। अनुक्रम नहीं है। अनुक्रम नहीं है। ये वाला अनुक्रम था। समझ में आया? अनुक्रम। तो ये हो गया कौन सी? अनुक्रम। अब और एक उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे 2 -4 +8 -16 etc. ये अनुक्रम होगा कि नहीं होगा? अनुक्रम होगा, क्योंकि इसमें कितना से दिख रहा है, यहाँ पे कितना से गुना हो रहा है, गुना -2, फिर गुना -2 किया तो -2 गुना -2 कितना हो गया, -4 गुना -2 कितना हो गया, +8, फिर +8 में -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -16। तो ये क्या हो जाएगा, अनुक्रम होगा, अनुक्रम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 ... etc. अनुक्रम होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, अनुक्रम होगा, क्योंकि ये क्या है, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद 5, ये जोड़ने से तो कुछ पता नहीं चला, इसमें यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 2, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4 आ गया, ये तो पता नहीं चला। लेकिन ये इस तरह से सोचेंगे, ये देखो सब, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है। कौन चीज़ है, अभाज्य संख्या है ना। तो 2 के बाद 3, 2 के बाद पहला, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, पता है ना, 100। तो ये हो गया अभाज्य संख्या, क्यों, निश्चित नियम का पालन कर रहा है ना, अभाज्य संख्या है तो निश्चित नियम का पालन कर रहा है। जैसे समय संख्या रहता तो निश्चित नियम का पालन करता ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनुक्रम, अनुक्रम। तो अनुक्रम समझ में आ गया। तो अनुक्रम हो गया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कौन सी, श्रेणी। कौन सी, श्रेणी। अनुक्रम समझ में आ गया, संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया, उसे क्या कहेंगे हम, अनुक्रम। अब श्रेणी क्या होता है, जो अपना लोग को पढ़ना, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, तो जब अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है। जब अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, श्रेणी। उसे क्या कहेंगे, श्रेणी। जब अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तब उसे क्या कहेंगे हम, श्रेणी। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, पर जब अनुक्रम पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तब उसे क्या कहेंगे, श्रेणी। तब उसे श्रेणी क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी अनुक्रम पढ़े हम, क्या होता है अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम का पालन करे या निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो तो उसे क्या कहेंगे, अनुक्रम। और जब उसी अनुक्रम को हम क्या करेंगे, कुछ विशेष प्रतिबंध, उस पर क्या लगेंगे, कुछ कंडीशन लगा देंगे। अनुक्रम में क्या लगा देंगे, कुछ कंडीशन लगा देंगे, तो कौन सी बन जाएगा, श्रेणी। कौन सी बन जाएगा, श्रेणी। समझ में आया। तो उसी पे क्या लगाएंगे, वही जो अनुक्रम हुआ, जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार अनुसार लिखा गया, उस पर क्या लगाएंगे हम, कुछ कंडीशन लगा देंगे, तब कौन सी बन जाएगा, श्रेणी। अब जो होता है श्रेणी, जो होता है 3 प्रकार का होता है। श्रेणी कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार। पहला होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी।
हरात्मक श्रेणी, ठीक है। इसका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे एपी, इसको जीपी और इसको एचपी। इसको क्या कहेंगे? एचपी। हमको जो है सिर्फ क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है। क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है? एपी। बाकी कहाँ पे पढ़ना है? क्लास 11th में पढ़ना। बाकी कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में पढ़ना। जिसमें होता है कुछ नहीं, समांतर श्रेणी में क्या होगा? जैसे मान लो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सो ऑन सो। ये कौन चीज़ में हो गया? इसमें क्या हो रहा है? एक एक बढ़ रहा है, बढ़ा ना, सब में क्या हो रहा है? एक एक बढ़ रहा है। तो ये कौन सा श्रेणी हो गया? समांतर श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी हो गया? समांतर श्रेणी। यानी इसको अब हम लिखेंगे कौन सी? एपी, ठीक है। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी में। क्या होता है दूसरा? गुणोत्तर श्रेणी में जैसे मान लो 1, 3, 9, 27। इसमें क्या लग रहा है? इसमें गुना 3 हुआ, 1 में गुना 3 3, फिर 3 में गुना 3 कितना? 9, फिर 9 में गुना 3 कितना हो गया? 27। तो इसी प्रकार लिख बढ़ते जाएगा। तो ये कौन सी में हो गया? जीपी। ये कौन सी हो गया? जीपी। और एपी को जब हम उल्टा के लिख देंगे तो वो कौन चीज़ में हो जाएगा? एचपी में। कौन चीज़ में हो जाएगा? एचपी में। जैसे 1 है तो उसका हो जाएगा 1/1, 2 को लिख देंगे 1/2, 3 को लिख देंगे 1/3, 4 को लिख देंगे 1/4। तो ये जो हमको बनेगा श्रेणी, ये कौन चीज़ में हो जाएगा? एचपी में, ठीक है। तो हमको ये दोनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? एपी। तो चलो अब हम क्या देख लेते हैं? एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव क्या रहता है? समान रहता। समांतर श्रेणी क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता। सदैव समान रहता है। क्या कहलाता है? एपी। क्या कहलाता है? एपी कहलाता। एपी कहलाता है। एपी यानी समांतर श्रेणी कहलाता। क्या लिखा है पढ़े सा? वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता, उसे क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। तो इसमें देखो क्रमागत पद का मतलब क्या है? इस पद, पहला पद के बाद कौन है? दूसरा पद, दूसरा पद के बाद तीसरा पद। तो कोनो क्रमागत मतलब लगातार 2 पद, ठीक है। क्रमागत मतलब क्या होगा? लगातार 2 पद। जैसे पहला पद लेंगे तो दूसरा पद, ठीक है। तो लगातार 2 पद का अंतर क्या होगा? समान रहेगा। जैसे मान लो दूसरा लिया और पहला, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 3 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? कितना बचेगा? +2। उसी प्रकार इसमें से 5 में से 3 लेंगे, कितना होगा? घटाएंगे, कितना होगा? +2। 7 में से 5 घटाओ, कितना होगा? +2। 9 में से 7 घटाओ, कितना होगा? +2। मतलब लगातार पदों का, जैसे पहला पद लिए दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, घटाएंगे तो सब का अंतर क्या होना चाहिए? समान रहना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा? एपी में। तब ये क्या कहलाएगा? एपी में। ये अनुक्रम किस में कहलाएगा? एपी में, यानी समांतर श्रेणी। ये जो है अनुक्रम क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। ये जो है सबका अंतर क्या है? समान है।
सभी कर्मागत पद का अंतर क्या है? समान है। तो यही जो समान अंतर जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम? सार्व अंतर। यही जो समान अंतर रहता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर। यही जो समान अंतर रहता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर या पदांतर। इसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर या पदांतर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो ये जो लगातार कर्मागत पदों के बीच का जो अंतर है, कर्मागत पदों के बीच का जो अंतर है, ये एपी में क्या होता है? समान होता है। तो यही जो समान है उसी को क्या कहेंगे? सार्व अंतर या इसी को क्या कहेंगे? एपी। क्या कहेंगे? सॉरी, एपी में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सार्व अंतर या पदांतर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? सार्व अंतर या पदांतर का क्या लिख लेंगे? परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है। तो सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर या पदांतर। सार्व अंतर या पदांतर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? तो क्या होगा इसका परिभाषा? क्या होगा? कर्मागत पदों का अंतर। कर्मागत पदों का अंतर या बाद वाले पद में से ठीक पहले वाले पद को घटाने से जो राशि मिलता है। देखो, बाद वाले पदों में से ठीक पहले वाले पद को घटाने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे हम? सार्व अंतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर या पदांतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? तो ये जो कर्मागत पदों को घटाए, मतलब दूसरी पद माइनस पहली पद, तीसरी पद माइनस दूसरी पद, यही क्या कहलाता है? पदांतर। क्या कहलाता है? पदांतर या सार्व अंतर। बाद वाला पद ये हो गया, जैसे मान लो कोई लेंगे तो बाद वाला पद ये, बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटाने पर जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम? पदांतर। ठीक है। पदांतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। पदांतर को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, ये जो अपना लोग लिखे हैं कौन सी? एपी जो लिखे हैं, एपी में जो अनुक्रमेण रहता है, एपी अनुक्रमे को जब कंडीशन के साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? एपी। जैसे मान लो 1 3 5 7 9, ये क्या है? अनुक्रम भी है। यही क्या है? इसमें कंडीशन लगा हुआ है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब बढ़ रहा है, जोड़ में बढ़ रहा है। ठीक है। जोड़ में बढ़ रहा है तो कौन चीज़ होगा? मतलब इसमें दो दो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन चीज़ में हुआ? एपी में। अगर ये गुना में बढ़ता तब क्या होता? तब जीपी में चल जाता। ठीक है। तो इसमें जोड़ में बढ़ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये एपी। समझ में आ गया? तो एपी में जो है ये जो पद हुआ इसको कौन पद कहेंगे? पहला पद। इसको कौन कहेंगे? पहला पद। इसको कौन पद कहेंगे? दूसरा पद। इसको कौन पद कहेंगे? तीसरा पद।
पद। उसी प्रकार इसको कौन पद कहेंगे? चौथा पद। इसको पांचवा पद। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, छठा पद, सातवां पद। ठीक है, तो पहला पद को जो एपी में कौन चीज़ सूचित करेंगे? कौन चीज़ से? A1 से या A से, A1 से या A से, A1 से या A से सूचित करेंगे। पहला पद जो होता है एपी में उसको कौन चीज़ सूचित करेंगे? A1 से या A से। ठीक है, तो हम अभी तत्काल मान के चलते हैं कौन चीज़? A1। ठीक है, A1 इसको A2 इसको A3 इसको बाद A4, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5। ठीक है, सो पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को, पांचवा पद को। ठीक है, तीसरी प्रकार हम मान लेते हैं। या ये तो हो गया A1 A2, या इसी को क्या कहते हैं? T1, दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथा पद को, पांचवा पद को T5। दोनों सेम चीज़ है, कोनो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला पद को क्या कौन चीज़ सूचित करेंगे? A1 से, दूसरा पद को A2 से, A1 या T1 से पहला पद को, दूसरा पद को A2 या T2 से, तीसरा पद को A3 या T3 से। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? एपी के पदों को सूचित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो, अब मान लो हमको कौन सी का पदांतर जो होता है, पदांतर, इसका क्या निकालना है? फार्मूला अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा फार्मूला? फार्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, या इसी को क्या लिख सकते हैं? A4 माइनस A3। इसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी अगला पद माइनस उससे जस्ट पिछला पद, बाद वाला पद जस्ट उससे पहला पद। ठीक है, उससे पिछला पद, तो घटा देंगे तो वही हमको क्या निकल जाएगा? पदांतर या सार्वअंतर। इसी को क्या कहेंगे? सार्वअंतर या पदांतर। तो दोनों चीज समझ में आ गया। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी या एपी का nवां पद। समांतर श्रेणी या एपी का nवां पद। समांतर श्रेणी या एपी का क्या पद? nवां पद। अच्छा, पहला पद को कौन चीज़ सूचित करते हैं? A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को, चौथा पद को, पांचवा पद को, छठा पद को। उसी प्रकार मान लो 10वां पद रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? पहला पद को कौन चीज़ सूचित करेगी? A1 से, दूसरा पद को A2 से। उसी प्रकार मान लो 100वां पद है तो क्या लिखेंगे? A100। उसी प्रकार मान लो 1000वां पद है तो क्या लिखेंगे? A1000। ठीक है, उसी प्रकार मान लो nवां पद है, क्या पद? nवां पद, तो कौन चीज़ सूचित करेंगे उसको? AN से। सफिक्स में क्या लिखेंगे? AN। समझ में आया? पहला पद रहता तो क्या लिखते? एक नीचे में 1 लिखते थे, A1, दूसरा रहता था तो A2, तीसरा रहता था तो। अब हम क्या करते हैं? एपी के यानी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। क्या करते हैं? nवां पद निकालते हैं। ठीक है, एपी का क्या पद? nवां पद निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि, लिखो, माना कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? A1। पहला पद A1 या तो अब हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी का कौन? nवां पद। तो इसमें क्या किए? मान लिए कि, माना कि एपी का पहला पद क्या है? A। एपी का पहला पद A एवं सार्वअंतर क्या है? D है। क्या है? सार्वअंतर D। मान लिए पहला पद क्या है? A।
और सार्वंतर कितना है डी। सार्वंतर होता है जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये एपी है ना, एपी है ना, ये सब में क्या रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो इसमें सार्वंतर कितना, सबका अंतर क्या है, समान है, तो सार्वंतर ये नहीं होता है, सब पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो सब क्या है इसमें 1 है ना, तो इसका डी कितना है 1। तो इसमें क्या मान लिए, सार्वंतर क्या मान लिए डी, पहला पद क्या मान लिए ए, पहला पद क्या मान लिए ए, इसीलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहला पद बराबर पहला पद बराबर पहला पद को हम या तो a1 मानेंगे या t1 मानेंगे, या तो a1 मानेंगे या t1, कुछ भी मानते तो अभी हम मान लेते हैं कौन सी a1। a1 बराबर पहला पद क्या है यहाँ पे a, पहला पद क्या है a, पहला पद क्या माने a। उसके बाद दूसरा पद, दूसरा देखो पहला पद में जब d जोड़ देते थे, ये d जो होता था, d अगर जोड़ देंगे पहला पद में तो क्या होता, दूसरा पद निकलता था, फिर दूसरा पद में फिर डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, तीसरा पद निकल जाएगा ना, फिर डी जोड़ देंगे, इसमें डी यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना, चौथा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला पद क्या है ए, पहला पद क्या हो गया ए, पहला पद क्या हो गया ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर हम लिख सकते हैं, a2 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस, इसमें क्या करेंगे डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद नहीं निकल जाएगा, पहला पद में डी जोड़ देते दूसरा पद निकलता था, उसी प्रकार पहला पद में डी जोड़ दिए तो क्या होगा, दूसरा पद निकल गया, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी। उसी प्रकार तीसरा पद, उसी प्रकार तीसरा पद क्या हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे a3, तो क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा पद में क्या करेंगे डी जोड़ देंगे, दूसरा पद में क्या करेंगे फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है दूसरा पद में डी यानी सार्वंतर जोड़ते तीसरा पद निकलता था, तो उसी प्रकार ये दूसरा पद जो है यानी ए प्लस डी जो है, इसमें क्या करेंगे एगो डी और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा तीसरा पद, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी यानी ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। उसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा a4 बराबर क्या हो जाएगा, अब इस a4 चौथा पद कैसे, तीसरा पद में क्या करेंगे डी जोड़ देंगे, तो तीसरा पद a प्लस 2d, इसमें क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहला पद जो है a, दूसरा पद था तो a प्लस 1d, ठीक है, तीसरा पद था तो a प्लस 2d, ठीक है, चौथा पद आया तो a प्लस 3d। जितना जैमा पद रहता है उसमें d क्या होता है, उससे एक कम आता। तो यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस, इसमें पहला पद है तो इससे एक कम, एक से कम एक क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू डी लिख सकते हैं, 0 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार इसको हम अगर सजा के लिखे तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू डी लिख सकते हैं। मतलब पहला पद जो है, पहला पद यानी a प्लस जितना 1वां पद है तो 1 माइनस 1 उससे एक कम डी होता था ना, उससे एक कम डी, जैसे तीसरा है तो उससे एक कम इंटू डी, तो उससे एक कम, तो उससे पहला पद है तो पहला पद a का उससे एक कम 1 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार दूसरा पद को इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा पद को जो है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार चौथा पद को a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार मान लो पांचवा पद लिखते थे क्या हो जाता, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार छठा लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार मान लो 100वां पद लिखेंगे क्या होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार हम ढेर सारा पद लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार मान लो जाते जाते हम कहाँ पहुँच गए, nवां पद पे। कहाँ पहुँच गए, nवां पद। तो nवां पद को क्या लिखेंगे, 4 रहता था तो a4, nवां हो गया तो an। तो क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस जितना रहता था उससे एक कम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। क्या पद, nवां पद।
क्या पद निकल गया, nवां पद। तो यहाँ से हमको क्या आ गया उसको लिखते हैं, an बराबर क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an क्या है, nवां पद, क्या है, nवां पद। a क्या है, पहला पद, क्या है, पहला पद। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या है, सार। ये जो फार्मूला निकला, हमको फार्मूला निकाले ना, निकालते निकालते nवां पद के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको an कहेंगे या इसी क्या कहेंगे, tn कहेंगे, an या tn का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये हो गया हमको कौन चीज, एपी का, एपी में nवां पद का फार्मूला निकालने, nवां पद निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, ये कौन चीज़ में है, पहले चेक कर लेते हैं, इसमें कितना बड़ा है, 2, इसमें +2, फिर +2 +2। ठीक है, तो ये कौन चीज़ में, एपी में है ना, ये कौन चीज़ में है, एपी में है। तो इसमें कहता है, इसमें अगर कह दे, मान लो क्या पद निकाल ले, अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसमें पूछेगा अगर मान लो 15वां पद निकालें, क्या पद, 15वां पद निकालें, 15वां पद निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो इस वाला फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले जो दिया है वो सब लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले क्या दिया है, पहला पद, यानी पहला पद क्या हो गया, ए। पहला पद को क्या मानते हैं फार्मूला में, ए। तो ए बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे देखो पहला पद कितना दे दिया, 2। डी कितना दे दिया, डी भी दे दिया कितना, 2। एन कितना दे दिया, तो जमा पद कह रहा है निकालने के लिए, तो एन कितना दे दिया, 15। एन कितना दे दिया, 15। हमको निकालना क्या है, ए एन, इसी को क्या कहते हैं, टी एन। तो हमको क्या निकालना है, ए एन। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 2, ए कितना है, 2 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पे, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना, 14, 14 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 28 प्लस 2 कितना, 30। कितना आ जाएगा, 30। यानी इस पद का जो है 30वां पद, सॉरी 15वां पद, 15वां पद क्या आ जाएगा, 30। 15वां पद क्या आ जाएगा, 30। इसी प्रकार इसका क्या करना, यूज करना। तो अगला हम क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5.1। ठीक है, ठीक है।